नीलम वन का स्वर्णिम युग और पाताल से उठे विनाश का साया हजारों साल पुरानी बात है। दुनिया के एक अनदेखे कोने में नीलम वन नाम का एक स्वर्ग बसा था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ों के पत्ते नीलम की तरह चमकते थे और घास मखमल की तरह नीली थी। इस जादुई वन के हृदय में रहती थी नीलामी, एक दुर्लभ नीली लोमड़ी। नीलामी की पूंछ से नीले रंग की दिव्य ऊर्जा निकलती थी और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति थी। वह वन की केवल एक निवासी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा थी। अगर कहीं कोई छोटा सा पौधा भी प्यास से मुरझा जाता तो नीलामी वहां पहुंचती और अपनी आंखों से उस पर अपनी ममतामयी दृष्टि डालती। उसकी नजरों का स्पर्श पाते ही वह सूखा पौधा फिर से खिल उठता और पूरा जंगल संगीत से भर जाता। नीलामी की वजह से नीलम वन में कभी पतझड़ नहीं आता था। वहां का हर कोना हमेशा फूलों की खुशबू से महकता रहता था। जंगल के सभी जीव, चाहे वो नन्हे खरगोश हों या विशाल हाथी, नीलामी को अपनी देवी मानते थे और पूरा वन एक परिवार की तरह था। लेकिन प्रकृति के इस संतुलन के नीचे एक अंधेरा साम्राज्य भी था, जिसे पाताल लोक कहा जाता था। वहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, केवल धुआं और जहर था। वहां का राजा था विषकाल, एक ऐसा बिच्छू जो पहाड़ जितना विशाल था और जिसका पूरा शरीर अभेद्य काले कवच से ढका था। विषकाल को हरियाली और जीवन से नफरत थी। सदियों के इंतजार के बाद एक रात जब आसमान में ग्रहों का दुर्लभ मिलन हुआ तो नीलम वन की धरती अचानक फटने लगी। जंगल के शांत वातावरण में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से खौफनाक काली गैस निकलने लगी। देखते ही देखते जमीन के नीचे से विषकाल का भयानक चेहरा और उसकी विशाल जहरीली पूंछ बाहर निकली। उसकी एक एक सांस से झर निकल रहा था, जो हवा को प्रदूषित कर रहा था। विषकाल ने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, सदियों पुराने नीले पेड़ तुरंत काले पड़कर राख होने लगे। मासूम पक्षी आसमान से गिरने लगे और नदियों का कलकल करता पानी गाढ़ा और जहरीला हो गया। पूरे नीलम वन में हाहाकार मच गया। हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरने लगा था। अब होगा जादुई महायुद्ध, नीलामी का आत्म बलिदान और आपकी पुकार। जब नीलामी ने अपने प्यारे घर को इस तरह उजड़ते देखा तो उसका दिल छलनी हो गया। वह जानती थी कि विषकाल की शक्ति उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह तेजी से दौड़ती हुई विषकाल के सामने पहुंची। उस विशालकाय बिच्छू के सामने वह छोटी सी लोमड़ी एक दिए की लौ जैसी लग रही थी। विषकाल जोर से हंसा और अपनी भारी आवाज में बोला, छोटी जीव, तू इस जहर को कैसे रोकेगी? आज यह पूरा वन पाताल का हिस्सा बन जाएगा। विषकाल ने अपनी पूंछ हवा में लहराई और जहर की एक विशाल लहर नीलामी की ओर छोड़ी। जैसे ही वह जहर नीलामी के करीब पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की सारी जादुई ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। अचानक उसकी आंखों से एक ऐसी तेज नीली रोशनी निकली जिसने पूरे जंगल को चकाचौंध कर दिया। वह जहर जो सब कुछ खत्म कर रहा था, नीलामी की शक्ति के संपर्क में आते ही अचानक शीतल और शुद्ध पानी की बूंदों में बदलकर जमीन पर गिरने लगा। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। विषकाल बार बार अपनी जहरीली पूंछ से प्रहार करता और हर बार नीलामी अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करके उस जहर को अमृत में बदल देती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, नीलामी का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी जादुई शक्ति के उपयोग से उसका शरीर का नीला रंग सफेद होने लगा था और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में नीलामी ने एक आखिरी चीख मारी और अपनी बची हुई सारी आत्मा की शक्ति को एक विशाल नीले गोले में बदल दिया। वह गोला विषकाल से टकराया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। विषकाल का सारा जहर सूख गया और उसका काला कवच टूटने लगा। अपनी शक्ति पूरी तरह खत्म होते देख वह कांपता हुआ वापस उसी पाताल की दरार में समा गया और वह दरार हमेशा के लिए पत्थर बनकर बंद हो गई। जंगल बच गया, हरियाली फिर से लौट आई और नदियां साफ हो गईं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। नीलामी अब उस जादुई लोमड़ी की परछाई मात्र रह गई थी। वह बहुत ही कमजोर, सफेद और बेजान होकर जंगल के बीचों बीच एक मुरझाए हुए फूल के पास लेटी है। उसकी सांसें बहुत धीमी हैं और उसके चेहरे की वो पुरानी चमक खो चुकी है।
जंगल के सभी जानवर, हिरण, बंदर और पक्षी उसके पास आकर रो रहे हैं क्योंकि वे उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। नीलामी ने कहा था कि उसकी शक्ति तभी वापस आएगी जब इस संसार के लोग निस्वार्थ प्रेम दिखाएंगे। वह आपकी ओर देख रही है, उसकी धुंधली आंखों में अब भी उम्मीद है। क्या आप इस महान रक्षक को मौत के मुंह में जाने देंगे? नीलामी को बचाने का रास्ता सिर्फ आपके हाथों में है। यदि आप इस बहादुर लोमड़ी को फिर से जिंदा देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि नीलम वन फिर से खिल उठे, तो अपनी संवेदनाएं इस वीडियो को लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाएं। आपका हर एक सब्सक्राइब नीलामी के लिए एक नई सांस की तरह है। क्या आप उसे नया जीवन देंगे?